बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल बरोज़ 8 सितंबर को इस्लामाबाद के अंदर एक जलसा करने जा रही है और तमाम तर लोगों की नज़रें उस जलसे पर हैं, क्योंकि ये लॉन्ग अवेटेड मोमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए, क्योंकि बहुत दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐलान कर चुकी है और तकरीबन ये चौथा बाज़ाब्ता ऐलान है कि वो इस्लामाबाद के अंदर जलसा करेंगे। और अब आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है कि 8 सितंबर को जलसा होकर रहेगा, क्योंकि इससे कबल जो ऐलान किया गया था उसमें रात गए कोई राब्ते हुए और सुबह सवेरे ऐलान किया गया कि ये जलसा मुलतवी किया जाता है और आज तक यकीनी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये राब्ते कहाँ से हुए थे। अब हुकूमत की जानिब से थोड़ी सी परेशानी तो नज़र आ रही है, क्योंकि जो फुटेजेस इस वक्त आ रही हैं इस्लामाबाद की मुख्तलिफ मकामात के हवाले से, अभी मैं खन्ना पुल की फुटेज देख रहा था तो वहाँ पर भी रास्ते को बंद कर दिया गया है, मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगाए गए हैं, जबकि बाकायदा तौर पर इस जलसे की इजाज़त दी गई है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी ये कह रही है कि हो सकता है कि कल कोई वजह बनाकर हुकूमत NOC कैंसिल कर दे और हमें फिर कहा जाए कि आप जलसा नहीं कर सकते। लेकिन बज़ाहिर तौर पर जो ग्राउंड रियलिटी लग रही है उससे यही लग रहा है कि कल ये जलसा हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इस बात की बहुत जिम्मेदारी है कि कल वो जलसे को कामयाब कैसे बनाते हैं। क्या मुल्क भर से कारकुनान वहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे? क्योंकि पंजाब के अंदर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से धड़े हमें नज़र आते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा से तो एक काफिला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेरे क़यादत जो है वो इस्लामाबाद आएगा, लेकिन उस काफ़िले के भी अजीब मंजर होंगे, उनके हमरा क्रेन्स होंगी, रेस्क्यू की गाड़ियाँ होंगी कि कोई भी रुकावट लगाई जाती है तो उसको तोड़ा जाएगा। लेकिन पंजाब में क्या सूरत हाल होगी? और फिर उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर रऊफ़ हसन साहब को इस अहम मौके पर जो है वो चेंज करने के लिए इमरान खान से इजाज़त दी गई है, ये ज़राए से मुताबिक खबरें भी आ रही हैं। तो प्रोग्राम में इनकी सदाकत भी जानेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जलसे से हासिल क्या करना चाहती है? क्या वो हुकूमत पर किसी किस्म का दबाव डालना चाहती है, या वो रियासत को ये बताना चाहती है कि वो स्टिल हैव आम लोगों की ताकत हमारे साथ है, पब्लिक सपोर्ट हमारे साथ है, या फिर वो जो है इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव डालना चाहती है? ये एक अहम मामला है, इस पर बात करेंगे। फिर इमरान खान ने खुद जो है वो कुछ अहम मामलात के हवाले से सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू जो वो मुख्तलिफ समातों के ऊपर करते हैं उस हवाले से कुछ गुफ्तगू उन्होंने की, और उन्होंने एक बार फिर आर्मी चीफ के हवाले से एक बयान उनका सामने आया। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने नफरतें कम करने का बयान दिया। मौदवाना बात करता हूँ कि नफरतें आपकी वजह से हैं और नफ़रत तो आपकी तरफ से कम होनी चाहिए। मेरा इस मुल्क में जीना मरना है, बाहर नहीं जाऊंगा। वैसे एक चीज़ जो है, इमरान खान बार बार कहते हैं कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, हुकूमत भी कहती है कि हम आपको बाहर नहीं भेज रहे, ना रियासत इस मूड में नज़र आती है कि इमरान खान को बाहर भेजा जा रहा है। तो इमरान खान बार बार ये पैगाम किसको देते हैं, ये सवाल भी आज इस प्रोग्राम के अंदर इसका जवाब भी जानेंगे। और फिर बार बार इमरान खान की जानिब से कहा गया, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कहा गया कि न्यूट्रल हो जाए, फिर कहा गया कि कोई नुमाइंदा मुकर्रर करके मुज़ाकरात के लिए मैं तैयार हूँ, फिर किसी के कहने पर जलसा मुलतवी कर दिया गया। तो इमरान खान क्या खुद कंफ्यूज हैं इन मामलात को लेकर, या वो मायूस हैं कि उनसे राब्ते नहीं हो पा रहे? इस सवाल पर भी बात करेंगे। फिर एक और अहम मामला था, इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया कि नैब तरमीम के जरिए वाइट कॉलर क्राइम को NRO दे दिया गया है। फिर उसके बाद एक और खबर सामने आती है कि इमरान खान ने नैब तरमीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड केस में रियायत मांग ली है। ये तजाद क्यों है? और एक इसराइली अखबार के अंदर एक आर्टिकल भी आया है, उस पर भी बात करना है कि इसराइल के नामवर अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल में शाया होने वाले मजमून के 5 अहम नकात हैं। मैं वो 5 अहम नकात आपको बताता हूँ और फिर उसके बाद अपने मेहमानों की जानिब चलते हैं और फिर उनसे जानेंगे कि कल इस्लामाबाद के अंदर हमें क्या माहौल नजर आएगा, गवर्नमेंट का क्या मूड है। ये 5 अहम पॉइंट्स में एक पॉइंट ये है कि इसराइली अखबार में शाया मजमून में इमरान खान पाक इसराइल ताल्लुकात के लिए मौजू तरीन शख्सियत करार दिए गए हैं। और टाइम ऑफ इसराइल में शाया मजमून में कहा गया है कि बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवामी सतह पर बार बार फ़लस्तीन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। बानी PTI इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात की मौजूदा नौइयत को बदल सकते हैं। PTI की मुद्दत इक़्तिदार में खारजा ताल्लुकात में अमली नुक्ता नज़र को अपनाया गया। और 5वां पॉइंट है कि इसराइल और इत्तेहादियों को यकीनी बनाना चाहिए कि बानी PTI को पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लेने की आज़ादी हासिल हो। तो इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के अंदर, और कुछ मजीद मौज़ूआत भी होंगे, इस पर भी बात करेंगे। मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। हाफिज़ुर रहमान XCM गिलगित बल्तिस्तान हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। कादिर मंदोखिल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, हमारे साथ मौजूद हैं। जबकि फिरदौस तमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं सबसे पहले हुकूमत का मौक़िफ़ जान लेते हैं। हाफिज़ुर रहमान साहब, कल जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है, एक तो ये बताएं गिलगित बल्तिस्तान से आप
क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के काफिले क्या इस्लामाबाद के लिए आ रहे हैं और कहीं आप लोग वहां पर रोक तो नहीं रहे उनको? और दूसरा, इस्लामाबाद को मुख्तलिफ जगह से कंटेनर्स लगा के क्यों हुकूमत बंद कर रही है, क्यों हुकूमत घबरा गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका शुक्रिया। देखें, इस वक्त मैं गिलगित में ही मौजूद हूँ। यहाँ पे आज से तकरीबन कोई 1.5 साल पहले यहाँ पे एक जनरल फैज हमीद के मरून मिन्नत पीटीआई की एक मखलूत हुकूमत कायम की गई थी। और जब उन 2 सालों को गिलगित बल्तिस्तान के छोटे से इलाका, हमारे छोटे से वसाइल हैं, वो वसाइल 2 साल बनी गाला और जमान पार्क पे खर्च होते रहे। जब कोई खान कॉल करता था, गिलगित बल्तिस्तान की जो नेटको है या हमारी जो यहाँ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स हैं या वुज़रा की गाड़ियां हैं, वो यहाँ लाइनें लगा के शुरू होते थे कि खान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। आज कोई एक शख्स गिलगित बल्तिस्तान में नजर नहीं आ रहा है जो उस जलसे के लिए, यहाँ कोई ना कंटेनर लगाया गया है, ना कोई जलसा किया जा रहा है, ना कोई इनके रास्ते में कोई बैरियर डाले गए हैं, ना कोई 144 लगाया गया है। तो आज इनके पास वो वसाइल नहीं रहे, वो पैसे नहीं रहे जो सरकार के खजाने से लुटाए जाते थे। तो आज गिलगित बल्तिस्तान से कोई एक फर्द मुझे नजर नहीं आया, किसी गाड़ी पे झंडा नजर नहीं आया कि जो यहाँ से चलो चलो जी इमरान खान के जलसे पे चलो। हफीजुर रहमान साहब, क्या पता खदशा हो कि आप लोग रोक लें, इनफरादी तौर पर लोग निकल गए हों जलसे के लिए? देखें, यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में आज तक किसी जमात को न रोका गया है। होता तो नजर आता ना, जब से पीटीआई की गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान में खत्म हुई है, यहाँ पे उनका तंजीमी ढांचा भी नहीं है, यहाँ उनका कोई दफ्तर फाल नहीं है, यहाँ पे कोई उनका कोई जलसा नहीं है। हमने भी अपोजिशनें काटी हैं, हमने परवेज मुशर्रफ की अपोजिशन काटी है, हमने इन पीटीआई के जो है वो फस्तायत को यहाँ भुगता है। हम तो यहाँ ग्राउंड पे मौजूद थे। रही बात ये कि आज जो इस्लामाबाद पे इनके जलसे के हवाले से जो हिफाजती इकदाम और उसके साथ साथ जो SOPs दी गई, देखें, एक होती है सियासी जमात जो जलसे करती है, जुलूस करती है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड होता है, वो जमहूरी तसलसल का किस्सा होता है। आप देख लें पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। इन्होंने सबसे पहले पीटीवी पे हमला किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तलवारें लटकाई और पार्लियामेंट हाउस के सामने 114 दिन से ज्यादा का धरना वहां बैठ के दिया और SHOs को कूटा, SP को मारा। चले, ये तो माजी का किस्सा था। 9 मई तो वो वाक़या हुआ है कि एक सियासी जमात का तसलसल था, जो एंगरपन था, जो बदमाशी थी, जो इनके अंदर एक नफरत के बीज बो रहे थे। अब ये एक सियासी जमात नहीं रही। इनका ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है कि इनके पास 50-5,000 लोग जमा हो गए, ये चढ़ दौड़ते हैं, न ये रियासत को देखते हैं, न कवानीन को देखते हैं, न किसी कानून को मानते। तो आप लोग समझते हैं कि ये बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे कर लेंगे, उस वजह से फिर आपको लगता है कि शायद अमन अमान खराब हो जाए, तो इसलिए ये जो है कंटेस्ट लगाया जा रहा है। मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूं। मैं दोबारा इसी सवाल को फिर आपकी तरफ लेके आता हूं। फिरदौस साहब, क्या तैयारियां हैं कल के हवाले से? क्या कल सुबह तक इंतजार किया जा रहा है कि एक बार फिर कोई हिकमत अमली तब्दील ना हो जाए, या इस बार हतमी है कि जलसा कर रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली चीज तो ये है, जब भी कोई जमात जलसे की डेट देती है वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करती है। वो तो वो लोग हैं जिनकी कांपें टांग जाती हैं कि वो कभी एक दिन पहले या उसी दिन सुबह को परमिशन विड्रॉ करते हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद विड्रॉ करते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं। बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे अब्दुल रहमान साहब। झूठ की बू इतनी आ रही थी उसके अंदर से कि मेरे ख्याल से कि वो पूरे मोहल्ले लोग खाली हो जाएगा। इनफैक्ट पूरा गिलगित बल्तिस्तान भी खाली हो जाएगा अगर वो गिलगित बल्तिस्तान में हो। पूरे पाकिस्तान में जिस पार्टी को इलेक्शन कैंपेन के अंदर जलसा नहीं करने दिया, जिस पार्टी को कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दी, जिस पार्टी को डोर टू डोर कैंपेन नहीं करने दी, जिस पार्टी को आपने उसका सिंबल ले लिया, जिस पार्टी के कैंडिडेट्स को MNA और MPA को एक सिंबल ले दिया, वो पार्टी 8 तारीख को रात के 10 बजे तक 2/3 मेजॉरिटी ले रही थी। फिर रिजल्ट आगे रुक गए। भाई क्यों रुके, इसकी आज तक किसी ने वजह नहीं बताई। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च हुए थे, कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया। लेकिन जब दोबारा शुरू हुए तो उसके बाद काया पलट चुकी थी। और उसके बाद
जो उस इदारे ने जिसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है अपना मजाक उड़वाया वो फॉर्म 47 इशू करके कि वो उसकी जस्टिफिकेशन खुद नहीं दे सके। उसके बाद ये पैटर्न जैसे ये आपके बिल्कुल जैसे इदारे मुकम्मल करने मैं आपको ही सवाल कर रहा हूं फिरदौस साहब, ये आपके बिल्कुल तहफ्फुज़ात हैं, लेकिन कल के जलसे का मकसद क्या है? ये पहली चीज तो ये है कि जो शख्स आपके अवाम को गुमराह कर रहा है गलत इंफॉर्मेशन देके, पहले मैं वो दुरुस्त कर दूं। पीटीआई की तारीख 1996 से लेके देख लें, कोई हंगामे की नहीं है, कोई कुछ की नहीं है। वो 9 मई की वीडियो टेप्स जो ले आएगा उससे भी साबित हो जाएगा। तो ये तो वीडियो टेप्स होनी चाहिए ना, इतनी काबिल मैनेजमेंट है। एक शहर का बात नहीं है, 3 शहरों की बात है, एक सीसीटीवी कैमरे की बात नहीं है। बेशुमार 100 के सीसीटीवी कैमरा दिलवा, सबकी वीडियो गायब हो गई। ले आओ यार, ये एविडेंस छुपाना कोर्ट से एक जुर्म होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो नहीं हो सकता। अब आपका सवाल, जलसे का मकसद हमेशा 2 चीजें होती हैं, अवाम को अपना मैसेज पहुंचाना और सारी दुनिया को ये बताना कि अवाम हमारे साथ खड़ी है। हम स्वाति में भी जलसा किया 5 अगस्त का, एक खास तारीख थी हमारे लिहाज से, और बहुत ही शानदार और कामयाब जलसा हुआ। उससे पहले भी जलसे हुए, लेकिन वहां फौरी तौर पे ये जो जितनी जमातें वो कहती हैं, जो कि अब मुत्तहिद हो गई है सिर्फ एक हमारे खिलाफ सारी, और हमें कोई इसकी परवाह भी नहीं है, कि ये कहने लगी कि हमने मान लिया केपी में पीटीआई पॉपुलर है, बाकी कहीं नहीं है। तो इंशाल्लाह कल वो पंजाब भी देखें। ठीक है, कल हम तो कराची के लिए, हमने तो कराची में भी मांगी है। आज 4-5 महीने से हम कराची के लिए मांग रहे हैं परमिशन। दिलवा देना इफ्जर रहमान साहब, अगर आपको इतना खौफ नहीं है हमसे, वहां तो बिलावल की कापे टांग नहीं है और उससे ज्यादा एमक्यूएम की टांग थी है। मैं इसको पूरा जाली मैंडेट दिया है। मैं कादिर मंदोखाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने क्योंकि कराची का जिक्र कर दिया तो हम उनसे भी ये जान लेते हैं। कादिर मंदोखाल साहब, वो सिंध में भी जलसा करना चाहते हैं, कहते हैं इजाज़त नहीं मिलती। दूसरा ये बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमहूरियत के हवाले से एक बड़ी हिस्ट्री है, आप ये फरमाइएगा कि एक सियासी जमात अगर जलसा करना चाहती है तो हुकूमत को क्या मसला हो सकता है? आपने ये 10 मिनट इसी पे ज़ाया कर दिए। किस बात पे कादिर मंदोखाल साहब? भाई सवाल करो, अल्लाह के बंदे, कोई सवाल करे बंदा, कोई चीज कर दे, कोई चीज कर दे। आपने माइक पकड़ा दिए, अगले शुरू हो गए, 10 मिनट जलसा हो रहे हो। भाई किसने मना किया है? इनकी हो गई डील पिछले 22 तारीख को रात 12 बजे से सुबह 7 बजे के बीच में, जो न झुकने वाला न बिकने वाला इमरान खान वो झुक भी गया, डील भी हो गई, ये सब हो गई कल की जलसे के लिए। फिर आप ये सवाल क्यों नहीं कर रहे आप कि आपको पिछले जलसे में रात को जेल के अंदर कौन घुस आया, किसने जेल के दरवाजे खोले और आपके साथ बात हुई और आपने कहा खुदा का वास्ता किसी को बुला लो, मैं इसको मैसेज देता हूं जलसा कैंसिल की। ये बात आप नहीं कर रहे, ये सवाल आप नहीं कर रहे। डील किससे की है? एक ही नहीं जुमला पकड़ा हुआ है। कादिर मंदोखाल साहब, तो आपके लीडर के काम रही है, जो लाखों के मुजमे में कहता था कि भाई घबराना मत। आज जेल के अंदर क्यों घबरा? क्योंकि जनरल फेज गैंग पकड़ा गया। जनरल फेज गैंग पकड़ा गया, उससे उनकी टांगे कांप रही है। आप मुझे बताओ, ये जो कल जलसा हो रहा है ये तो डील का नतीजा है, कोई रुकावट नहीं होगी, पूरे रास्ते खुले लोगों के लिए है। 9 मई के मुकदमा अपनी जगह पे कायम रहेंगी। कादिर मंदोखाल साहब, इस डील में सिर्फ जलसा ही मिला है या कुछ और भी मिला है? खिलाफ चला है, वो अपनी जगह पे हिसाब लेंगे। कादिर मंदोखाल साहब, इस डील में सिर्फ जलसा ही मिला करने को, इस डील में सिर्फ जलसा ही करने को मिला है या और भी कुछ मिला है रिलीफ? कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। यही मिला है कि भाई ये जर्नल फीस के करतूत और इससे किस किस का नाम लिए और एडवांस पे टांगे क्यों कांप रही है। पहले दिन कहा कि जर्नल फेस का फौज का अंदरूनी मामला है, दूसरे दिन कहा कि जर्नल फेस कौम का हिस्सा है, जर्नल फेस के ऊपर ट्रायल किया जाओ, और चौथे दिन जाके 2 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की, खुदा का वास्ता मुझे जर्नल फेस के साथ फौजी ट्रायल ना कराओ। तो ये क्या है? आप क्यों नहीं घबरा रहे हो? नकवी साहब क्यों नहीं घबरा रहे? मैं क्यों नहीं घबरा? क्यों नहीं? हमने कोई करतूत किया ही नहीं। एक बंदा जेल के अंदर बैठा हुआ घबरा रहा है,
लाखों के मुजमे में खिताब करता था, घबराना मत। आज खुद घबरा रहा है। भाई अगर आपके दामन साफ है तो आपको घबराने की क्या जरूरत है? ये देखिए, ये चीजें आपको बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकली पिटिशन फाइल हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि मुझे रोको फौजी ट्रायल से। अब आप मुझे बताओ, जनरल फैज को यकीनन 2 जूते पड़े होंगे। जब 2 जूते पड़े होंगे, उसने सारे के सारे शजरा बनाया क्या होगा कि इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या साजिश की है, IMF की डील तोड़वाया, जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट रोकने के लिए GHQ पे धरना दिए, जो कि खुद इमरान खान मान रहे हैं। तो वहां पे तो अगर कादिर मंदोखेल साहब मुख्तसर एक सवाल मुख्तसर में आगे बढ़ता हूं फिर, तो ये तो मान रहे। ठीक है, एक सवाल अगर हुकूमत की जानिब से कल सुबह हम देखते हैं कि इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी बना दिया जाता है और वहां पर जगह जगह लोगों को रोका जाता है, मोटरवे को बंद कर दिया जाता है, GT रोड को बंद किया जाता है, तो आप इसको क्या समझेंगे? इसको सही समझेंगे या गलत समझेंगे? नहीं, आप थोड़ा वाज़ेह कर देना। आप टीवी पे बैठे हुए ना, आप पूरी दुनिया को ये मैसेज मत दो कि हुकूमत जो है ना वो पूरे इस्लामाबाद को, हुकूमत ने जहां परमिशन दी है उस जगह पे तो रूट डिप्टी कमिश्नर ने बता दिया है, लेकिन उसके आगे अगर वो रेड जोन की तरफ बढ़ेंगे तो यकीनन हुकूमत अपने सेफ्टी के लिए कंटेनर लगाएंगे। इसके बावजूद कि आज वो बिल पास हुआ, जो बगैर इजाजत के जलसा करेगा उसको 3 साल सजा है। जी बिल्कुल, इजाजत तो हुकूमत ने दी है, बिल भी आज साइन हो गया, एक्ट बन गया। लेकिन सवाल पैदा हुआ, और आज की तारीख में इस्लाम के ठेकेदार, रियासत मदीना के दावेदार, 40,000 फलस्तीनियों के कातिल, 94,000 जख्मी फलस्तीनियों के जो न मुजरिम, इसराइल के साथ वो क्या पंगे उड़ा रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इसराइल की अखबार। मैं इस पे आता हूं मैं इस पे आता हूं कादिर मंदोखेल साहब, ये अगला टॉपिक होगा, इस पर फिर मैं आपसे आपकी राय जानूंगा। हफीजुर रहमान साहब, ये फरमाएं आपके इस माहौल के अंदर, क्योंकि हमने देखा कि हुकूमत जो है वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान का जिक्र करती है, पूरा दिन हुकूमती वज़रा की जाने से इमरान खान का नाम लिया जाता है कि आज ये होगा, ये होगा। ये आप लोगों के लिए ज़्यादा बड़ा मसला ये जलसा PTI क्या कर रही है, क्या करने जा रही है, ये है पाकिस्तान में मौजूदा मुआशी सूरत हाल है, या क्या है? क्योंकि सबसे ज़्यादा आपकी जमात का फोकस जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि हमारी जमात अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क को डिफॉल्ट से की तरफ ले जाने का जो खान साहब का ख्वाब था और जो कहता था पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा, इत्तेहादियों ने मिलके पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो आपका सिंगल डिजिट पे आ गई। आपकी जो है वो इन्फ्लेशन रेट, आपके जो है इंटरेस्ट रेट गिर रहा है। हम अपना काम भी कर रहे हैं, साथ साथ इस फितने को जवाब देना, इसलिए कि इस फितने के पीछे अंदरून मुल्क बैरून मुल्क बहुत बड़ी बड़ी कुव्वतें हैं जो कोई बात खुफिया नहीं रही, जिनकी फाइनेंसर्स थे वो सारे ओपन हो चुके हैं। अब एक फितना 10 साल मेहनत से जनरल फैज साहब और जनरल शुजा पाशा साहब, जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब, इन सब की मरहून मिन्नत, एक फितना जो अंदरून और बैरून मुल्क गढ़ा गया है, उसके पास एक बिगाड़ की ताकत आई है। उनके पास दुनिया भर में जो है वो मोबाइल फोन के जरिए से पाकिस्तान का एक बेड चेहरा देने दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो हमारा फर्ज बनता है, जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल पार्टी, हम उसके इल्जामात के जवाब भी दें, हम अपना काम भी करें। मैं अर्ज करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर मिनिस्ट्री फंक्शनल है, काम कर रहे हैं दिन रात। एक वजारत है जो वजारत इत्तलात है, जब सवाल होता है खान साहब के हवाले से, जब वो झूठ गढ़ता है तो उसके जवाब तो हमें देना ही देना है, वरना तो उसने जो मखलूक पैदा की है शादोले के चूहे, वो तो उसको सच समझते हैं। मेरा भाई फिरदौस शमीम नकवी साहब बड़े पॉलिटिकल वर्कर हैं, मैं जरा इनसे पूछता हूँ, आप आए ना गिलगित बल्तिस्तान में, जब आपकी गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान में थी तो आपने 1 अरब 45 करोड़ रुपए गिलगित बल्तिस्तान के खजाने से इमरान खान के जलसे, जुलूसों और उसकी फीसें अदा की हैं, GB के खजाने से। यहाँ गरीब को जो है दवाई नहीं मिलती है, आपने उसका पैसा काट के जो है वो खान साहब के जलसों पे लगाया। आज जब आपकी PTI की गवर्नमेंट नहीं गिलगित बल्तिस्तान में, तो आपने आज से 6 महीने पहले जलसा किया, यहाँ छोटा सा 200 बंदा आया, तो उसको तो किसी ने नहीं रोका। तो मैं चैलेंज से कहता हूँ, मैं इस गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हूँ GB में। अगर इनका कोई वर्कर मुझे आज आपके पास ऑनलाइन आके कहे हमारी गाड़ी को रोका है, हमें जलसे की तरफ जाने नहीं दिया गया है, हमारा तो चिलास हुदूद है ना, उसके बाद KP का गवर्नमेंट आती है, ठीक है, वो आया कोई सामने आया, तो
तो ये टोटल रियासती वसाइल और बैरूनी वसाइल और फॉरेन फंडिंग की बदौलत ये फितना यहाँ तक पहुंचा है। एक ब्रेक की तरफ आप साहब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं और वापस आएंगे, फिर फिरदौस शमीम नकवी साहब से ये जानेंगे कि कल कोई सरप्राइज भी मिल सकता है या एक जलसा होगा और वापस चले जाएंगे, और फिर इस जलसे से हासिल वसूल क्या करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन तो है नहीं। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो हैं उनका बयान एक सामने आया था, और फिरदौस साहब ये इमरान खान ने एक बार फिर जो है वो आर्मी चीफ पर तनकीद की है और उन्होंने कहा मौदबाना बात करता हूँ कि नफ़रतें आपकी वजह से हैं, नफ़रत तो आपकी तरफ से कम होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट को कभी कहते हैं न्यूट्रल हो जाएं, कभी कहते हैं आ जाएं मुज़ाकरात करें, आप अपना नुमाइंदा करें, कभी फिर जो है वो खिलाफ बयानियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। और अब कल क्या जलसा करीब आ गया, इस वजह से एक ऐसा बयान दोबारा आया कि अपनी आवाम को कायल करने के लिए या उस जलसे का बयानियाँ बनाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, या क्या है? क्यों एक पॉइंट पर हम नहीं देखते स्टेबिलिटी उनके बयान की? देखिए, मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ मीडिया इस चीज को एक्सप्लॉइट ज्यादा कर रही है। क्लैरिटी वही है जो रोज अहमद, कोई शख्स न्यूट्रल नहीं होता, इदारे न्यूट्रल हो सकते हैं। इदारों के अंदर जो लोग हैं वो न्यूट्रल, इंसान की फिक्र। ये नहीं कहा जा सकता कि जुडिशरी को किसी मुल्क की पार्टीजन होना चाहिए, इसी तरह फौज भी पार्टीजन होनी चाहिए। लेकिन ये हम मानने को नहीं तैयार कि कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिसका नाम कुछ भी हो वो कहे कि जी मैं एक न्यूट्रल शख्स हूँ। एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो पोजीशन वाइज न्यूट्रल है, एज अ शख्स नहीं है। ये अगर डिफरेंशिएशन आपको समझ में नहीं आती तो मेरे ख्याल से फिर ज्यादा वक्त गुजारना पड़ेगा। एक दूसरी चीज, हम 12 कहते रहे, दोबारा कह देते हैं, दुनिया की कोई फौज अपने मुल्क का दिफा नहीं कर सकती जब तक उसके अवाम उस फौज के साथ ना खड़े। आज हमें तो आप कह रहे हैं अख्तर मेंगल साहब दिल बर्दाश्ता होंगे, असेंबली से रिजाइन करके पाकिस्तान छोड़ के चले गए कि यहाँ कोई सुनवाई नहीं। एक हमारे जिस्म का टुकड़ा है, पिछले 50 साल से उसके जख्म रस रहे तकरीबन सारे। मैं शमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत में रही है, जो ज्यादा रही है उनका ज्यादा हिस्सा है। ये क्यों है? ये कौन है जो रुकावटें बनते हैं कि हम अपने मसाइल हल ना कर सके? 50-50 साल गुजर गए, ये ना करें। माजी में भी हमने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया, 2 लाख हो गए। और आज भी आप देखें कि बांग्लादेश में, जिसे वो अपनी अब 3rd इंडिपेंडेंस कहते हैं, वो इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं कि मुस्लिम्स कैन नॉट बी सबसर्विएंट टू द इंडियंस, वी आर डिफरेंट। उम्मीद करते हैं कि किसी न किसी वक्त के ऊपर हम दोनों ममालिक के ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे और पाकिस्तानी ये दोनों जो है बरादराना रिश्ता रखें। पाकिस्तान के अंदर भी जरूरी है कि जमहूरियत को परवान चलाया जाए। पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह था, पाकिस्तान का मतलब बार बार माशाअल्लाह नहीं था। ठीक है, तो हम समझते हैं कि फौज को अपना आईनी किरदार अदा करे, जो आइन में उनकी हदूद डिफाइन की गई है उसके लिहाज से चले। और इससे पहले कि आप मुझे काट दे, मैं हिफ्जुर रहमान साहब से और कादिर बंदोखैल साहब से, इनका दोनों को चैलेंज है। तारीख तुम दो, जलसा हम करेंगे। गिलगित में भी और सिंध में भी, दोनों जगह जी, गिलगित में भी करेंगे और कराची में भी करेंगे और अंदरूनी सिंध में भी करेंगे। हमें वो इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन जब हमने कराची की मांगी है तो ये कराची की दे, ये कराची से ही इलेक्ट होके आए। इनको और एमकेएम को घबराना नहीं चाहिए अगर ये पॉपुलर जमात है। चले आप ये एक तो बताइएगा कादिर बंदोखैल साहब, ये एक तो दूसरी दफा उन्होंने जिक्र कर दिया, आपसे दरखास्त और गिला दोनों कर दिया उन्होंने कि इजाजत नहीं मिल रही। दूसरा
एक उन्होंने कहा रुकावट ना बने पाकिस्तान की तरक्की में या मामलात में, स्टेबिलिटी में। कौन रुकावट बनता है आपको लगता है? और क्योंकि अख्तर मेंगल साहब ये सियासी निज़ाम और पार्लियामेंट जो के अंदर जिस तरह बलूचिस्तान के हवाले से उनके खदशात हैं, उससे लगता है मायूस होकर उन्होंने ये स्टेप उठाया। तो आपको नहीं लगता कि इस मायूसी को दूर करना चाहिए? कहीं ना कहीं खराबी थी। देखिए जी, अख्तर मेंगल साहब, इनके तर्जमान रऊफ हसन साहब 2 दिन पहले एक टीवी चैनल में कह चुका है कि जब हम इसके पास गए थे, अख्तर मेंगल साहब के पास, तो उन्होंने सबसे पहले हमारे सामने गिला रखा कि आपने हमारे साथ जो मुआहदा किया है उसके लिए आपने कुछ नहीं किया है। तो सबसे पहले तो ये उसका जवाब दे दे, वो तहरीरी तौर पे जो मुआहदा इनके साथ हुआ था वो उस मिसिंग पर्सन दूसरे हवाले से, उसके लिए तो एक बड़े नहीं है, वो दिल बर्दाश्त हो कि उसने पीडीएम हुकूमत ज्वाइन की है। यकीनन मौजूदा हुकूमत भी उसको वो चीज नहीं दे सकी जो उसको चाहिए बलूचिस्तान के हवाले से, तो वो रिजाइन कर गए। तो इसमें अब ये बताओ हुकूमत के कसूर है? तो इनके कसूर नहीं है, अभी 2 दिन पहले की बात है। दूसरी बात, ये जो आर्मी चीफ के हवाले से बात की आपने, मैं अगले सवाल पे आ रहा हूँ। ये आर्मी चीफ के हवाले से याद है पिछले दिनों में इनका ये बयानिया बता था कि हमें हुकूमत जो है ना फौज से लड़ा रही है। आपको याद है ये सारी चीजें? जी। आज कौन लड़ा रहा है जो आज बयान दे रहे हैं? बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया, कल जलसा है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा स्टेटमेंट देते हैं ताकि जो ना वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो ना बयान आ। एक बात, फिर उसके अलावा ये अभी जो पिछले हफ्ते 22 तारीख को जो जलसा मुलतवी किया है, रात की तारीकी में रात 12 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जेल के दरवाजे किसने खुलवाए? इमरान खान साहब के साथ मुलाकात किसकी हुई है और कौन उनके सामने फरियाद लेके बैठा हुआ है और किसने कहा कि बाबा अलीगढ़ को लियाओ या आजम स्वाति को बताऊं, ये किसने किया? कादिर मंदोखेल साहब, ये उनका क्रेडिट तो नहीं है ना? ये कादिर मंदोखेल साहब, ये इमरान खान का क्रेडिट तो नहीं है ना कि उनके कहने पर जो है वो उनको बुला लिया गया? ये तो फिर आप मान रहे हैं कि किसी की जाने से कमजोरी दिखाई गई कि फिर उन लोगों को मिलाना पड़ा? नहीं, आप दूसरी तरफ ना ले जाए। देखिए, मैं तो बात करूं, ये तो बोल तो देना, ये दूसरे रहनुमा तो टीवी चैनल में मुख्तलिफ उनकी बातें होती है जो उसके ज़हन में है। ये नकवी साहब से पूछ के आपने जो डील की है, जो आप कहते हैं इमरान खान झुकने वाला नहीं है, बिकने वाला नहीं है, डील करने वाला नहीं, मर जाएगा, तो ये डील किसके साथ हुई है? हुकूमत के साथ हुई है? तो इमरान खान कह रहा है ना, मैं इस मुल्क में के साथ हुई है, क्यों? मेरा जीना मरना इधर ही है, मैं इसी मुल्क में हूं, मैं नहीं जा रहा बाहर। वो तो आज भी यही कह रहे हैं। तो ये जीना मरना जो ना, ये किसने रात 12 बजे और सुबह 7 बजे के बीच में मुलाकात की और इसके कहने पे जलसा मुलतवी किया है? ये कौन सा डील था? इसको क्या नाम दूं मैं? आप नाम तो बता दे। दूसरी बात है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं थी, हुकूमत से बात करने को तैयार नहीं है, तो आज फिर आर्मी चीफ के खिलाफ बयान क्यों? मैं एक चीज यही कह रहा हूं, बात ये है, ये जो गैंगस्टर पकड़ा गया है जनरल फैज, वो जनरल फैज को 2 जूते पड़े होंगे, उसने सारे करतूत बताए होंगे कि हमने IMF की डील किस तरह सबोताज की है, हमने आर्मी चीफ आसिम मुनीर का अपॉइंटमेंट रोकने के लिए JHQ पे धरना क्यों दिया था, हमने 9 मई पे जो फौजी तनसीबात थे या शोधा की जो यादगार थे उस पे हमला किसके साथ किया, किसके साथ मिल किए, ये सारी तस्वीर दिखाई होगी जेल के अंदर कि बाबा आगे वो तो जलसा करो कि नहीं करोगे। चले उसकी मिनत समाज चले सिंध में कादिर मंदोखेल साहब मुख्तसर आप ये भी बता देंगे, अगर सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करना चाहती है तो आप खुले दिल के साथ। ओ भाई मेरी बात सुनो, ओ भाई सुन लो क्या बात लेके बैठ गए? अदम एतमाद के बाद 58 जलसे के पाकिस्तान में, फिर क्या हुआ? आज कल 25 करोड़ लोग बुला ले, फिर क्या होगा? 9 मई के मुकदमा खत्म हो जाएंगे। ये जो पाकिस्तान दुश्मनी की इनके जनरल फेस के साथ जो उन्होंने हरकत किए वो खत्म हो जाएंगे। क्या बातें करे हो आप? जलसा कर दिया तो फिर बाकी माफ है सारी चीजें, जलसा कर दिया तो 1 लाख लोगों को तो फिर आप जिसके ऊपर चढ़ाई कर दो, ठीक है। जलसा कर दिया तो चीफ जस्टिस को भी आप खींच लो, आर्मी चीफ को खींच लो, क्या बातें करे हो आप? ठीक है हाफिज हफीजुर रहमान साहब, बड़ा जलसा हो जाता है तो कहीं दबाव में तो नहीं आ जाएंगे आप कल? देखिए, कादिर मंदोखेल साहब ने तफसील से आपको बताया, मैं सिर्फ फिरदौस शमीम नकवी साहब को ये बताना चाहूंगा कि ये 70 साल में कुछ नहीं हुआ, फिलहाल इसमें अपने 4 साल भी शामिल कर लें। जब आप धरने देने के लिए निकले थे ना इस्लामाबाद में 2014 में,
उस वक्त CPEC शुरू हो रहा था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है वो अवामी सतह पे पूरी ताकत और पूरी कुव्वत के साथ उसको कुचला जा रहा था। बलूचिस्तान की सूरत हाल वो इंतहाई नॉर्मल हो गई। मेरा अपना खित्ता यहाँ फिरकावारियत में जल रहा था। 2015 से जनाब 17 तक आपका इस खित्ता एशिया का पुरअमन तरीन खित्ता डिक्लेयर हुआ। अब आप देख लें बलूचिस्तान की सूरत हाल, मालिक साहब ने और हमारी गवर्नमेंट ने और इत्यादियों ने मिलकर बलूचिस्तान के अंदर कितना एक साफ सुथरा निजाम बनने जा रहा था, उसको इन्होंने डिट्रैक किया। उस वक्त जनरल फैज के साथ मिलकर उस वक्त ये धरने देते रहे, चीन के सदर का रास्ता रोकते रहे। फिर उसके बाद हुकूमत जाते जाते जनरल फैज और इनकी टीम ने मिलकर 4000 से ज्यादा इंतहाई मतलूब किस्म के दहशतगर्द किस्म के लोग जो थे वो अफगानिस्तान से लाके पाकिस्तान हाफिज अब्दुल रहमान साहब, ये तो इल्जामात है ना, अभी तो सबूत कोई नहीं सामने आया। और आपको लगता है कि अगर वाज़े तौर पर सबूत होते तो लोग सवाल उठा रहे हैं, कहते हैं कि इतनी देर लगती फिर कार्रवाई करते हुए? जोग साहब, ये खान साहब ने खुद कहा कि हमने जनाब उनसे रिकंसिलेशन की थी, उनको लेके आए थे हम लोग। ये खान साहब का अपना इंटरव्यू है, अपने मुंह से कहा हुआ है। मुझे ये बता दें, एक तो ये अपना 10 साल KPK का नहीं गिनते हैं, आज 15वां साल से वहां हुकूमत में बैठे हुए हैं। 4 साल पाकिस्तान में गवर्नमेंट की एक ईंट लगाया, एक प्रोजेक्ट दिया इस पाकिस्तानी अवाम को, कोई एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर करने की कोशिश की। मैं चीफ मिनिस्टर था, मैंने 2 साल काम किया इमरान खान के साथ। 2 सालों में नेशनल एक्शन प्लान की एक मीटिंग हुई, 2 साल में पूरे पाकिस्तान की नेशनल एक्शन प्लान की। उस एक मीटिंग में भी इमरान खान साहब ने वहां पे कंटेनर वाली तकरीर शुरू की, जिसकी वजह से मुराद अली शाह साहब आज भी चीफ मिनिस्टर सिंध है। मैं उस मीटिंग में मौजूद था। वहां पे इनके 2 बुजदार भी बैठे हुए थे, KP और पंजाब के। आजाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर भी बैठा हुआ था। उस इमरान खान ने कंटेनर वाली तकरीर शुरू की, हम सब ने वहां पे एहतजाज किया कि मेहरबानी करें, आपको जैसे तैसे इख्तियार मिला, आप आगे बढ़े। आपने 2 साल 18, 19, 20 इन 2 सालों में एक नेशनल एक्शन प्लान की मीटिंग नहीं की, एक नेक्टा बोर्ड का इजलास नहीं बुलाया आपने। तो जब दहशतगर्दी तो बढ़नी थी, आप तबाह करके मुल्क को चले गए, बुलडोजर फेर के चले गए, और आज जब मुल्क को ठीक करने के लिए लगे। ठीक है, आपको लगता है कि जो मौजूदा अमन अमान की सूरत हाल है वो माजी की हुकूमत की पॉलिसी की वजह से भी ज़्यादा ख़राब हुई? अब 2 अहम मामलात हैं जिस पर गुफ्तगू हमने करनी। एक तो इसराइल के अखबार के अंदर जो एक आर्टिकल आया है वो, और दूसरा ये जो नैब तरमीम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिलीफ के लिए अदालत पहुंची है, इसी तरमीम की मद में जिस पर तनकीद उनकी जानिब से की गई और फिर अदालत भी गए, इस पर भी बात करनी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। गुज़श्ता दिनों के अंदर एक आर्टिकल जो है वो इंग्लैंड के अंदर छपा था एक अखबार के अंदर, जिसके अंदर कहा गया था कि इमरान खान जो चांसलर का इंतखाब लड़ने जा रहे हैं, उसमें कॉलम लिखने वाली की जानिब से ये कहा गया था कि इमरान खान पर बहुत से सवालात उठाए गए थे। और अब ये इसराइल के एक अखबार के अंदर, टाइम्स ऑफ इसराइल के अंदर एक कॉलम छपा है जिसमें पाकिस्तान के इसराइल के साथ ताल्लुकात के हवाले से इमरान खान को मौजूद शख्सियत कहा गया। फिरदौस समीम नकवी साहब, ये क्या हो रहा है? आपके लीडर के हवाले से गुज़िश्ता 10 दिनों के अंदर 2 कॉलम्स, और ये तो बड़ी सख्त चार्जशीट है। जब सच होता ही नहीं है तो वो चार्जशीट जो है वो टॉयलेट पेपर बन जाती है। बड़ी कोशिशें की है PMLN ने, इस हुकूमत ने, कि किसी तरीके से रुकवा लेती इमरान खान की क्वालिफिकेशन फॉर द सीट ऑफ चांसलर, नहीं रुकवा सकी। ऐसी चीजें किसी के करने से नहीं होती। एक तकरीर यूनाइटेड नेशन में मेरे लीडर ने कर दी, वो पूरी उम्मा का लीडर बन गया। आप कितना ही कहते रहे कि वो यहूदी एजेंट है, ये है, वो है, West Goldsmith उनके brother-in-law, it doesn't make a difference to the people of Pakistan or the Muslim world. They know who the real Imran Khan is. जब वो कहता था कि आपको एहसास नहीं है कि जब आप नामों से रिसालत की तस्दीक करते हैं तो हम मुसलमानों के दिलों पे क्या गुजरती है, और अगर आप सुधरे नहीं तो आखिर के अंदर हमारे लिए ला इलाहा इल्लल्लाह है। काफी था, इससे बड़ा सबूत देने की जरूरत ही नहीं है उसके जज्बे ईमानी को, कितना भी प्रोपेगेंडा करते रहे। तो आप समझते हैं कि ये मुकम्मल झूठ लिखा गया इस अखबार के अंदर?
journalists who have fed information and articles written by the likes of Hussain Haqqani. ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है। जमाइमा की जिंदगी जीवन कर दी थी। कौन आदमी अपनी बेटियों को देता है किसी को एजेंट बनाने के लिए, और वो भी बेन गोल्डस्मिथ जैसा आदमी, एक अरबपति आदमी। क्या क्या चार्ज नहीं लगाई गए बेहुदा किस्म के, जैसे इस दौर में इज्जत केस बनाया गया। क्या हुआ? मुंह की खानी पड़ी, किए जाए, क्या फर्क पड़ता है? आप समझते हैं, ठीक है, आप समझते हैं फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी से पूछ रहे हैं वहां पे, देखिए मैं तो इस ऐसी चीजों का जवाब देना नहीं पसंद करता। अव्वल तो जो कुछ आपके इस प्रोग्राम के अंदर कहा गया है उसका सिर्फ एक ही जवाब था, 8 फरवरी। ठीक है, ये कुरान पे हाथ रख के कह दे, कुरान पर हाथ रख के कह दे कि जो तो 8 सितंबर, मुझे बस एक लाइन में जवाब बताइएगा कि 8 सितंबर भी ये जवाब हो पाएगा? जी इंशाल्लाह, कोई वजह नहीं है कि ना हो। ठीक है। कादिर मंदोखेल साहब, ये आर्टिकल एक छपा है, बड़ी सख्त चार्जशीट है, आप कैसे देखते हैं इस आर्टिकल? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मुस्तरद करती है और कहा जाता है कि क्योंकि हमेशा आपकी जानिब से इल्ज़ामात लगते थे, आप पर इल्ज़ामात लगते थे, आपके इत्तेहादियों पर इल्ज़ामात लगते थे, ख़ासतौर पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कहा जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉबिंग करती है। कहीं कोई लॉबिंग तो नहीं कर रही है? नहीं, ये लॉबिंग नहीं है। देखिए, आप थोड़ा सा अगर पीछे चले जाए, लंदन का मेयर का जो इंतखाब हो रहा था, सादिक खान एक मुसलमान के मुकाबले में, इससे इमरान खान साहब ने किसको हिमायत की थी? एक यहूदी की हिमायत की थी ना, आपको याद है ना अच्छी तरह जी? ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप उसे थोड़ा अभी रिसेंटली पास्ट में आप देख ले, जो अमेरिका को अब्सोल्यूट और वगैरह वगैरह क्या क्या डायलॉग बोलते थे, उन्होंने अमेरिका में बकायदा उस यहूदी फर्म को लॉबिंग के लिए हायर किया था जो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ थी, और उन्होंने लॉबिंग करके अमेरिका वहां जो उन्हें करारदाद पास कराए इनके हवाले से, इमरान खान या पीटीआई के हवाले से, और अब उसके बाद ये इंकशाफ आया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये सारी चीजें तो नहीं है, ये उनके लिए जहां इस वक्त 44,000 से ज्यादा जो फलस्तीनी है वो शहीद हुए, 94,000 से ज्यादा जो ना वो जख्मी है, इसराइल कातिल है, और उसी इसराइल के लिए लॉबिंग ये सामने आ रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो तहरीक इंसाफ जहां नेब ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट से वैलिड होते ही सुबह सवेरे ही कॉपी लेके और अदालत पहुंच के हमें रिलीफ दिया जाए, तो ये सुबह सुबह जो है ना कि इसराइल के खिलाफ या उस इखबार के खिलाफ जो है ना वो एक डैमेजेस का सूर दाखिल कर ले, हत्या-ए-इज़्ज़त का सूर दाखिल कर ले, ताकि मुसलमानों को और फलस्तीनियों की दिल आजारी जो भी है इस आर्टिकल से वो खत्म हो जाए। बिल्कुल। कल के जलसे में वो इसराइल की ऐसी की तैसी कर दे। चलो अभी ज्यादा दूर नहीं है, डैमेजेस तो बाद में होगा। कल के जलसे में तहरीक इंसाफ ये बता दे कि हम लानत भेजते हैं इसराइल पे, उनके हुक्मरानों पे, उनकी लॉबिंग पे, तो मैं मान लूंगा। ठीक है, वैलिड पॉइंट है। मैं इस प्लेटफॉर्म से भी बल्कि यही कहना चाहूंगा कि क्योंकि फलस्तीनी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, हमारे भाई हैं, बहनें वहाँ पर शहीद हो रही हैं, तो ये एक ऐसा मामला है जिस पर बतौर पाकिस्तानी मैं डिवाइडेड राय देखना जो है वो अफसोस होगा उसके लिए, और पूरी दुनिया मैसेज भी अच्छा नहीं जाएगा। हाफिज हफीजुर रहमान साहब, ये आर्टिकल जो छपा है इसके अंदर कहा गया कि इसराइल और इत्तेहादियों को यकीनी बनाना चाहिए कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लेने की आज़ादी हासिल हो, और मुख्तलिफ इल्ज़ाम जो मैं पहले भी प्रोग्राम के इंट्रो में कह चुका हूँ। तो हाउ विल यू रिस्पॉन्ड? और ये बात की दलालत करता है कि यहूदी और ज़ायनिस्ट लॉबी ने जो पाकिस्तान में इमरान खान को सपोर्ट किया है, फाइनेंसिंग भी मौजूद है, इनकी फॉरेन फंडिंग में अब तक कई यहूदी हैं जिन्होंने इनको पैसे भी दिए हुए हैं। दूसरी बात है, इमरान खान साहब ने वोट के खातिर, वजीर आजम बनने के खातिर हर वो कार्ड खेला इस मुल्क में। तालिबान का भी कार्ड खेला, मजहब का कार्ड खेला, मिज़ारों में जाके सजदे दे के जनाब वो एक तबके का वोट हासिल करने की कोशिश की, और इस हद तक भी चले गए कि जनाब लिबरल का भी वोट चाहिए इनको, इंतहा पसंद का भी वोट चाहिए इनको, दहशतगर्द का भी वोट चाहिए इनको, यहूदियों की भी सपोर्ट चाहिए इनको, और इस हद तक लिबरल भी होते हैं कि जलसे जुलूस इनके देखें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद डांस शुरू हो जाता है।
और दूसरी तरफ देखें तो इनसे बड़ा कोई जो है ना, सबसे बड़ा कदामत पसंद कोई नहीं है। तो ये बात साबित है कि इमरान खान साहब ने ज़ायनिस्ट लॉबी के जो सबसे बड़े फाइनेंसर हैं, गोल्ड स्मिथ जो इनका साला है, एक्स साला है, उसको सपोर्ट किया यहाँ से पाकिस्तान से जाके लंदन में। एक सादिक खान पाकिस्तानी और लाहौरी और वो जो है वो मुसलमान, उसकी वजह वहां पे उन्होंने ज़ायनिस्ट लॉबी को तो सपोर्ट किया। ये तो खुली बात है, पाकिस्तानियों के सर शर्म उनसे झुक गए थे। आज ये कहते हैं जी एक्सपोर्ट की जो है वो इलेक्शन लड़ेगा, तो कल हो सकता है कि इंटरनेशनल लॉबी इसको जो है वो यूएन के जनरल सेक्रेटरी के लिए भी लेके आ जाए। तो चूंकि ये है ही उनका मोहरा, उन्हीं के लिए ये काम करता है। उन मोहरों का मकसद ये है कि पाकिस्तान की एटमी सलाहियत छीनी जाए, जिसके बारे में खान ने बहुत पहले कहा था कश्मीर का मसला हल कर लो, हम जो है अपने एटमी ताकत से हो जाते हैं। तो ये हिस्ट्री मौजूद है, इनकी सपोर्ट। ठीक है, आपको लगता है कि ये बहुत सी कड़ियां जुड़ती हैं जिसके बाद आप समझते हैं कि इस आर्टिकल के अंदर बहुत कुछ सच लिखा गया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर है कि वो कैसे इसको डिफेंड करती है, और ख़ास तौर पर जो सजेशन इस प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल जलसे के हवाले से भी कादिर मंदोखेल साहब ने दी है कि कल जलसे में क्लियर कर दें और फिर आप आलमी अदालत में चले जाएँ। जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं उस हवाले से भी बहुत प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे और अपनी अपनी राय से आगाह कर रहे थे। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा, देखते हैं कल क्या होता है। कल के प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।